Assalamu alaikum everyone, hope you all are good. So today our topic is HSG, hysterosalpingography. HSG एक टेस्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो किया जाता है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में। ये एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन है। जो HSG है इससे हम इन्वेस्टिगेट करते हैं आपका जो यूट्राइन कैविटी और फिलिपियन ट्यूब की जो शेप है वो रेगुलर है, उसमें कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। ये हम विद द हेल्प ऑफ एक्सरेज से करते हैं। HSG करने से पहले आपको ये देखना है कि आपके पास रेडियोलॉजिस्ट और गायनाकोलॉजिस्ट है, तो उनकी प्रेजेंस में आप HSG टेस्ट कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं जो HSG है ये किन किन सूरत हाल में हम करते हैं एक फीमेल में। सबसे पहला जो इंडिकेशन है वो ये है कि अगर फीमेल इनफर्टिलिटी का शिकार है तो उस टाइम पे हम HSG करते हैं। और दूसरा ये है कि अगर फीमेल में कोई भी सिंड्रोम हो, चाहे वो एशरमैन सिंड्रोम हो या कोई और सिंड्रोम हो, तब भी हम HSG करते हैं। अब एशरमैन सिंड्रोम में क्या होता है, फीमेल का कोई भी ट्यूब जो है अगर वो हमने रिमूव किया है तो उसकी जो यूट्राइन कैविटी है, चाहे वो सरफेस हो, अंदर वाली हो या बाहर वाली हो, वहाँ पे जो सेल्स का जो है एबनॉर्मल सेल्स ग्रोथ हो जाती है आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो हम क्या करते हैं, वो जो फीमेल है वो फिर जन्म नहीं दे पाती है बच्चे को, तो उस टाइम पे भी हम क्या करते हैं, HSG करते हैं। और ये होगा कि अगर फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही होगी तो बेबी तो मतलब स्पर्म जा रहा होगा, वहाँ पे बेबी बन रहा होगा, लेकिन वो उसको कंसीव नहीं कर पा रही है, उस सूरत में भी हम HSG करते हैं। और अगर फीमेल के कंटिन्यूसली अबॉर्शंस हो रहे हैं उस टाइम पे भी हम HSG करते हैं। और अब हम देखेंगे किन किन सूरतों में हम HSG नहीं करते हैं। तो सबसे पहले कंट्रा इंडिकेशन ये है कि फीमेल अगर एलर्जी होगी, अगर उसको एलर्जी होगी कंट्रास्ट से, तो हम नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको पेशेंट से कंसेंट फॉर्म लेना है। उस पे जब आप उस कंसेंट फॉर्म पे ये भी आप फिलअप करोगे कहीं पेशेंट को एलर्जी तो नहीं है कंट्रास्ट से। अगर उसको एलर्जी कंट्रास्ट है तो फिर आपको ये प्रोसीजर नहीं करना है। सेकेंड ये है कि अगर फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है, इफ़ शी इज़ इन द वे ऑफ फैमिली, सो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, आपको भी ये प्रोसीजर नहीं करना है। और अगर फीमेल का एक्यूट इन्फेक्शन होगा सर्विक्स में या फिलिपियन ट्यूब में, तब भी हम HSG नहीं करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द इक्विपमेंट्स विच आर यूज्ड इन द HSG टेस्ट। सबसे पहले आपको ट्रॉली सेटिंग देखनी है। जो आपके पास ट्रॉली सेटिंग आ रही है उसमें HSG के जो जितने भी इक्विपमेंट्स है वो प्रेजेंट है कि नहीं है। उस ट्रॉली सेटिंग में आपके पास होना चाहिए कैनिक्यूलम, टेबिक्यूलम, लीच विंग कैन्यूला होना चाहिए, फोरसेप्स होने चाहिए, फॉलीज कैथीटर होना चाहिए, और आपके पास टॉवेल्स होने चाहिए, बेटाडीन होना चाहिए। ठीक है, तो जब आपने अब पेशेंट को लाया, पेशेंट को आपने एक्सरे टेबल पे लिटाया, उसको आपको लिथोटोमिक पोजीशन में रखना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको पेशेंट को सबसे पहले आपको उसको इंजेक्शन देना है ताकि वो क्या करे, पेन फील ना करे। उसके लिए आप एट्रोपाइन सल्फेट भी दे सकते हैं, बास्कोपान भी दे सकते हैं, और आप उसके लिए एविल भी दे सकते हैं। तो जब आपने ये उसको दे दिया, उसके बाद पेशेंट को आपने क्या करना है, उसका जो एरिया है, विजाइना है, उसको आपको बेटाडीन से साफ करना है, और जितने भी इक्विपमेंट्स है उनको आपको बेटाडीन से साफ करना है। जब हमने पेशेंट को लाया, उसको हमने एक्सरे टेबल पे लिटाया, उसको हमने लिथोटोमिक पोजीशन में रखा, जितने भी इक्विपमेंट्स थे और जो विजाइना था उसको हमने बेटाडीन से पहले साफ किया, और फिर हमने विजाइना पे ज़ाइलोकेनी जेल लगाई। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने कैनिक्यूलम जो है उसको हमने विजाइना में लगाया, जिसकी वजह से जो विजाइना है वो एक्सपैंड हो गया। फिर हमने उस कैनिक्यूलम को निकाला, हमने टेबिक्यूलम वहाँ इंसर्ट किया। टेबिक्यूलम से हमने ये देखा सर्विक्स, हमने देखा कि हमें पोजीशन उसकी मिली। ठीक है, जब हमने वो निकाला, फिर हमने वहाँ से फोरसेप से हमने क्या किया, हमने सर्विकल लिप्स को पकड़ा। ठीक है, उससे क्या है, उससे हमें अच्छे से जो सर्विक्स है वो हमें मिला। फिर हमने फोरसेप जो है उसको भी निकाला। फिर हमने उसके बाद लीच विंग्स को हमने इंसर्ट किया। आपका डॉक्टर आपको लीच विंग भी बोल सकता है, वो आपको फॉलीज कैथीटर भी बोल सकता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम लीच विंग्स का यूज़ करते हैं। फिर जब हमने लीच विंग वहाँ पे इंसर्ट किया, उसके पीछे हमने फिर एक सिरिंज लगाया। ठीक है, उस लीच विंग के पीछे सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने NS दिया, नॉर्मल स्लाइन हमने दिया ताकि हम पाथवे देखें। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम कंट्रास्ट देते हैं, वो 40 ml देते हैं और कोई 45 देता है। फिर जब हमने आहिस्ता आहिस्ता से कंट्रास्ट को दिया, फिर हमने क्या की, फिर हमने इसमें हम 4 फिल्म स्पॉट लेते हैं। फिर
4 film spots are taken. First, that is early filling phase. Second, that is uterus filling phase. Third is fallopian tube filling phase. And fourth is peritoneal splage phase. और उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमने ये सारी फिल्म्स ली, उसके बाद हम पेशेंट, जब हमने ये 4 फिल्म स्पॉट्स ली, इसके बाद हम पेशेंट का, चाहे आपने लीच विंग इंसर्ट किया हो या पॉलिस कैथेटर इंसर्ट किया हो, वो हम निकालते हैं। फिर हम सॉफ्टवेयर पे ये चारों फिल्म जो है इनका कंट्रास्ट अच्छे से सेटअप करते हैं। उसके बाद हम पेशेंट को क्या करते हैं, पेशेंट को हम फिर बाहर निकाल देते हैं एक्सरे रूम से, तो हम रिकवरी रूम में लेते हैं, उसको हम बोलते हैं वहाँ पे आप रेस्ट करो, और आपको अगर पेन फील हुआ तो आप हमें बता देना। फिर पेशेंट को हम घर भेजते हैं, ठीक है। पेशेंट को हम ये बोलते हैं कि अगर आपको ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, आपको इस दौरान ब्लीडिंग हो सकती है 1 या 2 दिन, लेकिन हेवी ब्लीडिंग नहीं होगी। अगर आपको हेवी ब्लीडिंग हुई तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है, और आपको इसके दौरान इंटरकोर्स नहीं करना है। इतना सब कुछ पेशेंट को बोला, उसके बाद जो हमारा प्रोसीजर है वो ख़त्म हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर जो है ये समझ आया होगा। तो जाते जाते मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अल्लाह हाफिज़।